दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी साइकियाट्रिस्ट। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कोरोना और ओमिक्रॉन से हो रही एंजाइटी और पैनिक अटैक्स को हम कैसे दूर करें। हमें जैसे भी कोई एम्बुलेंस हमारे घर के बाहर से जाती है तो हम में से काफ़ी लोगों को एंजाइटी हो जाती है कि कहीं उसे देख के हमें ये डर चढ़ जाता है कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो जाएगा। न्यूज़ सुनते हुए भी हमें कई कई बार ऐसा लगता है, या आरोग्य सेतु ऐप पे भी हम जब उसे बार बार देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भी कोरोना हो सकता है, कहीं हमें कोरोना हो तो नहीं गया है, कहीं हमें कोरोना के सिम्टम्स जैसे कि खांसी, गले में खराश या बुखार तो नहीं हो रहा है। और इन सब एंजाइटी से बचने के लिए हम बार बार हाथ धोते हैं, बार बार अपने फीवर को चेक करते हैं, बार बार अपनी पल्स चेक करते हैं। तो दोस्तों आज इसी मुद्दे पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सारी एंजाइटी से, इन सारे पैनिक अटैक से हम कैसे अपने आप को दूर रख सकते हैं या कैसे उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है कि हमें कोरोना या ओमिक्रॉन के वेरिएंट से नहीं घबराना है। हमें सिर्फ जो उसके कोर सिम्टम्स हैं, खांसी, जुखाम, फीवर या सोर थ्रोट, सिर्फ उसको सिम्टम्स, माइल्ड सिम्टम्स समझ के, या जैसे नॉर्मल वायरल सीजन में हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है उसको वैसे लेके ट्रीट करना है। और हम अगर उसको वैसे ट्रीट करते रहेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है, जैसे भी मैंने स्टडीज़ में भी देखा है और मैं खुद एक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मैंने देखा हुआ है कि काफ़ी लोग जो हैं, जैसे उन्हें पता चलता है उन्हें कोरोना हो गया है तो वो एकदम बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, उनकी हार्ट रेट काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी वो घबरा से जाते हैं और उनको पैनिक अटैक आने लगते हैं, उनको पसीना आने लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इससे क्या होता है कि आप इतने पैनिक मोड में हो जाते हो कि जो आपका कोरोना 3 दिन में ठीक हो सकता है, आप उसको ठीक उससे उभर ही नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल जो पॉपुलेशन में मोर्टेलिटी रेट है कोरोना की वजह से या ओमिक्रॉन की वजह से वो काफ़ी बढ़ गया है। तो हमें ओमिक्रॉन या कोरोना से के जो सिम्टम्स हैं सिर्फ उन्हें वायरल सिम्टम्स समझ के ही ट्रीट करना चाहिए, उससे घबराना नहीं है, उससे हमें ऐसे ही लड़ सकते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि एक इन्फॉर्मेशन के लिए न्यूज़ देखना बहुत ही जायज़ बात है। आरोग्य सेतु ऐप में एक बार या 2 बार केसेस देख लिए बहुत ही जायज़ बात है। लेकिन हम कोरोना या ओमिक्रॉन से इतने घबरा जाते हैं, इतने एंग्शियस हो जाते हैं, इतना पैनिक अटैक आने लगते हैं कि हम बार बार न्यूज़ के सामने बार बार उसे देखते रहते हैं। और जो लोग एंग्शियस या पैनिक अटैक जिनको नहीं भी हो रहा होता है, वो भी अगर जब न्यूज़ बार बार देखते हैं तो उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी, वो पैनिक अटैक्स जनरेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो घबराहट, स्वेटिंग और हाथों में पसीने आना ऐसे, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, या हार्ट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाना। तो ऐसे सिम्टम्स वो देखते हैं कि उनमें ऐसा हो रहा है और उन्हें इस वजह से पल पल, मिनट मिनट ये भय लगने लगता है कि कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, कैसे हम अपनी एंजाइटी या पैनिक अटैक कोरोना से जनरेट हो रहे या उससे उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे उनसे हम बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि हमें रिलायबल सोर्सेज पे ही भरोसा करना है, जैसे WHO सोर्सेज। हमें किसी भी पड़ोसी ने कुछ स्टैट्स दे दिया, या किसी मोहल्ले में किसी से कोई स्टैट्स दे दिया, या किसी की भी कही सुनी बातों पे नहीं विश्वास करना है। तो हमें सिर्फ रिलायबल और ट्रस्टेबल सोर्सेज पे ही स्टैट्स उठा के उसे मानना है। पॉइंट नंबर 4, हमें अपने आप को जर्नल करना है कि कैसे हम दिन में कितनी बार एक न्यूज़ देखेंगे, दिन में कितनी मिनट देखेंगे, या आरोग्य सेतु ऐप को हम कितनी बार चेक करेंगे, दिन में कितने मिनट चेक करेंगे। तो ये जर्नल करना है और हमें उस टाइमिंग को लिमिट करना है। मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए 1 या 2 बार से ज़्यादा आरोग्य सेतु ऐप या न्यूज़ नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं नेगेटिव विचार आपके अंदर ऑटोमेटिकली भर देती हैं, जिसकी वजह से आप पैनिक करने लगते हैं। दोस्तों हम में से कई लोग इस डर में एंजाइटी डेवलप कर लेते हैं या पैनिक अटैक डेवलप कर लेते हैं कि ये कोरोना कब ख़त्म होगा। कभी कोई कहता है कि ये 1 साल और चलेगा, कोई कहता है कि 1 साल अभी चल तो चुका है और कितना चलेगा। तो
ये हमेशा ये फियर या डर में रहते हैं कि ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा और ये कितने केसेस और बढ़ेगा कि केसेस कम हो जाएं, उम्मीद करते हैं वो केसेस कम हो जाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो हमें सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए या उस चीज़ पे वरी करना चाहिए कि जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अपने आपकी 6 फीट की दूरी, मास्क है ज़रूरी वाली बात को फॉलो कर सकते हैं। हम सोशल गैदरिंग्स को कट कर सकते हैं, उनमें नहीं जा सकते हैं। हम अपने आप को घर पे रह के ज़्यादा से ज़्यादा घर पे टाइम स्पेंड करके और बाहर ना जाके कोरोना से बच सकते हैं, मास्क ढंग से लगा के कोरोना से बच सकते हैं। तो जो चीज़ें हमारी हाथों में है, जो चीज़ हम कर सकते हैं, हमें उस पर ही फोकस करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अरे कोरोना कब तक चलेगा, अब उसका दूसरा वेरिएंट आ गया तो वो कितना चलेगा, कितने केसेस आ गए, कितने और चले जाएंगे। तो इन सब बातों से हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है और इन सब बातों पे हमें फोकस नहीं करना है। अब आप क्या और कर सकते हैं? आप अपने आप को, अपने थॉट्स को जर्नल कर सकते हैं और अगर मान लो कोई नेगेटिव थॉट्स है तो उसके 4 सॉल्यूशन लिख सकते हैं। उस प्रॉब्लम के 4 सॉल्यूशन में से जो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको आप अपनाइए और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करिए, आगे बढ़िए। दूसरा है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना डे रूटीन बना सकते हैं। कैसे आप अपने दिन भर डे को प्रोसेस करेंगे, उसकी शेड्यूलिंग बना सकते हैं। एक्सरसाइज दोस्तों, मैं बार बार अपनी हर वीडियो में एम्फेसाइज करता हूँ कि एक्सरसाइज इस टफ टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली विंटर्स के टाइम हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि लो विजिबिलिटी रहती है, सूरज नहीं निकलता है और उसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस और लो विजिबिलिटी के कारण हमारे स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इस दौरान हमें एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने न्यूरोकेमिकल्स को मेंटेन कर सकें और एक रैशनल थिंकिंग में एक्सरसाइज हमें चैनलाइज करती है, मदद करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है। चौथा है, हमें वी हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। विंटर्स में दोस्तों हम में से 90% लोगों का वाटर इनटेक काफ़ी कम हो जाता है, तो हमें जिसकी वजह से बीपी हाई और या बीपी में फ्लक्चुएशंस काफ़ी रहती हैं। हम जितना अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे उतना ही हमारा यूरिन आउटपुट जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बीपी स्टेबल रहेगा। पांचवा है, हमें ग्रेटिट्यूड शो करना है टू द ऑलमाइटी। वी हैव टू practice the art of meditation by showing gratitude to the Almighty for everything we have, for everything we love in this world. So these are the things which can really help us to channelize our thoughts in positive ways. These are the techniques I've told you which can help us to be away from anxiety or deal with supposing if we are going through coronavirus as well. These are the techniques can help us to deal with coronavirus or Omicron variant. So guys, my simple suggestion for you is don't be panic, don't lose hope. I am there for you guys. आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, आप मुझे लाइक कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल विद डॉक्टर अंकित राज।